दोस्तों, आप सबको रजीत मेहता का नमस्कार। आज हम फिर आमने सामने हैं और फिर वही बात, वही चर्चा का विषय, शांति शांति शांति। कितनी छोटी सी चीज से हम शुरू हुए और बढ़ते बढ़ते हम महसूस करते हैं कि जीवन में यही शब्द हम जपते जपते अंतिम सांस लेते हैं, लेकिन यही शब्द, यही शांति हमें नसीब नहीं होती। अजीब सी बात है। मैं तो जो हल पे पहुंचा हूं, आपको बोला इतने अवगुण हैं हमारे में, अगर एक एक अवगुण को हम कम करें तो धीरे धीरे शांति हमारे करीब आती चली जाएगी। लेकिन अवगुण जब हम गिनने बैठते हैं तो इस ईश्वर ने, इस परमात्मा ने, इस खुदा ने इतने अवगुण हमारे अंदर दिए हैं कि हम अपने आप को एक बहुत हीन सा प्राणी समझते हैं। जी ना, हीन सा प्राणी हुआ ना। इंसान में इतनी बुराइयां हैं, हम दूसरों में ढूंढते रहते हैं, खुद में कभी अपनी बुराइयां नहीं ढूंढते। वो है ना श्लोक तुलसीदास जी का, बुरा जो देखने मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। अब बात वही है कि सब बुराइयां हमारे अंदर ही हैं और ये शांति भी हमारे अंदर है। तो शांति मिले कैसे? मैं अगर किसी रस पे पहुंचा हूं या किसी सार पे पहुंचा हूं, वो अंतिम सार तो नहीं। अंतिम सार तो यही है कि हम अपना जो दिनचर्या है या सोच है वो बदले। लेकिन एक सार है प्रेम। हम जितना हो सके हर चीज से प्रेम करें, अपने आसपास वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, जिनके साथ हम काम करते हैं उनसे, राह चलते लोगों को भी प्रेम की नजर से देखें। प्रेम की नजर से देखने का मतलब ये नहीं कि हम उनको गले लगाएं, मतलब है कि हम सरल रहें। कौन कैसा है, उसने क्या कपड़े पहने हुए हैं, शक्ल से कैसा लगता है, ये विचार अपने मन में ना लाएं। ये विचार नहीं आएंगे तो हम उनके बारे में अपनी गलत धारणा नहीं बना पाएंगे, और जब गलत धारणा नहीं बनेगी तो वो लोग पास से गुजर जाएंगे राहगीर की तरह, और हमें अपने काम से काम रखना पड़ेगा। यही सरल तरीका है जीवन जीने का। लेकिन समझते कितने लोग हैं? राह चलते कोई भिखारी मिल गया तो हम उसको, कितना गंदा है लगा है, बहुत दिनों से नहाया ही नहीं। या कोई सुंदर स्त्री मिल गई तो उसकी तरफ देखने लग गए। यही विचार जो हैं आपको भटकाते हैं। और अगर ये विचारों को आप सरल तरीके से लें और उनको पास से निकलने दें राहगीर की तरह, तो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट ही रहेंगे और आप अपने रास्ते पे बड़े सरल तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप सरल रहेंगे तो शांति आपके करीब रहेगी। समझने वाली बात है, समझने वाली इसलिए कि शांति पाने के लिए सरल रहना बहुत जरूरी है। अगर आप सरल नहीं हैं तो शांति आपको कभी नसीब नहीं होगी। सरल होना इस जीवन में शांति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सरल व्यक्ति ही हर बात को बड़ी सरलता से लेता हुआ आगे बढ़ सकता है। और यही सरलता उसके जीवन की एक ऐसी कुंजी बन जाती है, ऐसी ताकत बन जाती है कि वो शांत रहता है। और जब शांत रहता है तो शांति उसके करीब रहती है। यही राज है शांति का। तो अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पे, यानी कि इंसान के किसी अवगुण पे। और आज का अवगुण है जिद, हट।
दोस्तों, ये जिद दो किस्म की होती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। आप कहेंगे अच्छी और बुरी, जी हाँ, अच्छी इस तरह से कि अगर अच्छे काम के लिए जिद की जाए तो सफलता आपके कदम चूमती है, और अगर गलत बात के लिए जिद कर लो तो आपकी गलती कहीं भी आपको ले जा सकती है, यहां तक कि कोई भी जुर्म करवा सकती है, किसी की हत्या भी करवा सकती है। ये जिद इतनी भयानक बन सकती है कि आप उसका अंत सोच भी नहीं सकते। यही कारण है कि ये अगर पॉजिटिव है, अच्छे काम के लिए है, तो शांति भंग नहीं करती, लेकिन अगर नेगेटिव है, किसी गलत सोच के साथ है, तो बस आप समझ लीजिए कि आपका बेड़ा गर्क होगा। अगर जिद सही है तो आपको सफलता के बहुत करीब ले जाएगी और सफलता आपके चरण चूमेगी। लेकिन जिद अगर गलत है, किसी गलत बात के लिए है, तो आप यकीन मानिए ये किस हद तक जा सकती है आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे। यहां तक कि अपराध करवा सकती है, यहां तक कि आपसे हत्या भी करवा सकती है। अब मानिए या ना मानिए, जिद के चंगुल में एक बार अगर आप फंस गए तो आप किसी गहरे अंधकार कुएं में गिरते चले जाते हैं। जिद ऐसे ऐसे रूप लेती है कि आप समझ नहीं पाते कि ये जिद आपकी अंदर की एक बुराई है। आप हर चीज को जायज मानते हैं, ठीक मानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। जिद का इतना भयानक रूप आप महसूस ही नहीं कर पाते पूरे जीवन भर, लेकिन उसके रास्ते पर चलते हुए आप अपना सर्वनाश कर देते हैं। दोस्तों, ये जिद की जो नेचर है, प्रवृत्ति है, वो अचानक नहीं आती। अगर आप ध्यान दें तो ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। अगर हम अपना बचपन देखें या अपने बच्चों का बचपन देखें तो बचपन में ही बच्चे जिद करने लग जाते हैं किसी चीज के लिए, किसी खिलौने के लिए या किसी चॉकलेट के लिए या किसी और चीज के लिए, और वो इतनी जिद करते हैं, टांगे पटकते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि माँ बाप तंग आ जाते हैं। वो जिद बच्चों की होती है, हम ये कहते हैं, और कभी कभी अवॉइड कर देते हैं, लेकिन यकीनन तौर पे वो जिद बड़े होकर बहुत भयानक बन जाती है। माँ बाप को उस जिद पे काम करना चाहिए, प्यार से बच्चों को समझाना चाहिए, उस जिद से बच्चों को दूर ले जाना चाहिए। बड़े होके वो ताकत जो बच्चों को मिली है माँ बाप से, वो बच्चों के काम आएगी। क्योंकि बच्चे जब जिद करते हैं तो कभी कभी माँ बाप उसको हवा देते हैं। अगर वो उसने चॉकलेट मांगी तो चॉकलेट ले दी, अगर उसने किसी खिलौने को मांगा तो खिलौना ले दिया। वो चीज आगे चलकर बड़े होकर बच्चे के लिए एक जहर बन जाती है, एक पॉइजन बन जाती है, और वो जाने अनजाने किसी भंवर में भटक जाता है। इसीलिए इस जिद को जितना हम करीब से महसूस करें और जितना हम छोड़ने की कोशिश करें, उतना ही हम अपने आप को बेहतर पाएंगे। जिद का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। मेरे ही दोस्त थे, दोनों पहलवान, बॉडी बिल्डर, उनमें से एक बन गया, दूसरा भी कसरत करता था, बॉडी बनाता था। अब जो बॉडी बिल्डर बना उसने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें वो दूसरे तीसरे नंबर पे रहा। बस उसमें थोड़ा घमंड आ गया और उसने कहना शुरू कर दिया, देख हम दोनों ने शुरू किया था एक साथ बॉडी बनाना, मैं कहां से कहां पहुंच गया।
उस घमंड ने ऐसा रूप दिखाया कि पूछो मत। उसने सबको कहना शुरू कर दिया कि मेरे जैसा कोई नहीं। अब वो उसके दोस्त को बहुत चुभा। उसने भी सोचा कि मैं इससे अच्छी बॉडी बनाऊंगा और बॉडी बनाने लग गया। ये मेरे आंखों देखी बात है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसने जितनी कोशिश की, हम सब भी हैरान थे कि वाह, ये बॉडी उससे अच्छी बना के दिखाएगा। लेकिन गलती क्या हुई उससे कि वो इतना वर्कआउट करने लगा कि वो उसके हार्ट तक असर कर गया। और जब उसको उठाकर जिम से हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला उसका हार्ट हो गया या हार्ट फेल हो गया। अब ये जिद भी किस काम की? ऐसी ही जिद एक और मैंने एक किताब में पढ़ी है जो पढ़ाई के ऊपर है। एक दोस्त पढ़ता था, अच्छा पढ़ता था, दूसरा भी दोस्त अच्छा पढ़ता था, लेकिन उसके नंबर ज्यादा अच्छे आते थे। उसके माँ बाप ने दिन रात कह के अपने बेटे को कहा कि तुम्हारे नंबर उससे ज्यादा अच्छे आने चाहिए, तुम उससे ज्यादा लायक हो। वो बेचारा क्या करता, जितना हो सका दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, वो पढ़ाई में लग गया और इसी चीज में उसको जॉन्डिस हो गया। बाद में उसके माँ बाप पछताए, सब कुछ हुआ, फिर नॉर्मल हुए। डॉक्टर ने बोला कि इतना स्ट्रेस दोगे बच्चों को तो बीमारियां आएंगी पास। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आम घरों में होती हैं, जगह जगह होती हैं, लेकिन हम इसके पीछे ये नहीं जान पाते कि जिद मेन थी। जिद ही कारण थी इन बीमारियों का या इस मौत का, हार्ट अटैक का। हम समझते हैं ये आम बात है। जिद जरूरत से ज्यादा हमेशा ही नुकसान देती है। आप कहीं भी कर लीजिए, सिर्फ यही नहीं, वो प्रेम हो या कोई रिश्ता हो या नौकरी हो या कहीं सफर करना हो, जहां भी आप जिद करके कोई काम करेंगे वो आपको एक बुलंदी पर नहीं ले जाएगा या सफल नहीं होंगे उसमें। सफल होना जरूरी है अगर आप शांत भाव से वो काम करें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन शांत आप कैसे रहेंगे? आपके अंदर तो एक जिद घुसी हुई है कि आप उससे पहले आगे कैसे पहुंचे। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, सड़कों पे बहुत से एक्सीडेंट इसी जिद की वजह से हो जाते हैं। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं उससे आगे बढ़ के दिखाऊंगा, और इसी चक्कर में किसी ना किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद किसको याद रहता है, किसको समझ में आता है कि ये जिद का नतीजा था। जिद पर्सनल तो होती है, जिद विचारों की भी होती है। विचार जो हम सोसाइटी में अपने रखते हैं, अक्सर हम दूसरे के विचारों को सुनते नहीं ध्यान से, क्योंकि हमारे कुछ विचार बन चुके होते हैं और उन विचारों पे हम अटल हो जाते हैं। यहीं पर हम गलती करते हैं। ये जिद हमें एक युद्ध में धकेलती है। दो विचारों से किसी का भला नहीं होता। अक्सर कक्षाओं में, सोसाइटी की मीटिंगों में और कहीं भी विचारधारा जहां पर दो किस्म की हो, वहां पर हम कभी कभी अड़ जाते हैं, हट करने लगते हैं कि हमारी विचारधारा ठीक है। बात ये नहीं है कि किसकी विचारधारा ठीक है, बात ये है कि उस विचारधारा को ठीक और गलत साबित करते करते हम किसी गलत युद्ध में ना उलझ जाएं। इसके लिए अगर हम थोड़ा सा भी अपने ऊपर वर्कआउट करें, अपनी नेचर पे, अपने स्वभाव पे, तो हम जीवन से ये मुश्किलें निकाल सकते हैं। यही जिद की जो यकीनी तौर पे हमारे लिए जहर है। अगर हम अपने ही विचारों को सबसे ऊपर ना मान के दूसरे के विचारों को भी ध्यान से सुने, तो शायद हमें लगे कि वो भी विचार कम नहीं है हमारे विचारों से। और अगर उन्हीं में कुछ
उलटफेर करके उनको जनता के लिए या सोसाइटी के लिए या एक कक्षा के लिए लागू किया जाए तो वो शायद ठीक ही बैठे। ये पॉजिटिव वे है और पॉजिटिव वे होना बड़ा जरूरी है जीवन में इस संघर्ष से बचने के लिए, क्योंकि जिद संघर्ष करवाती है। जिद में इंसान अपने आप को उलझाता है और गलत रास्ते पे निकल जाता है। इन सब से बचने के लिए कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। जैसे एक तो अपने विचारों और दूसरे के विचारों के बीच में अहंकार को मत लाएं। अहंकार से जिद एक भयानक रूप लेती है। दूसरा, दूसरे के विचारों को भी समझने की कोशिश करें। तीसरा, आज की ना सोच के हम फ्यूचर की सोचें। आज अगर हम छोटे झगड़ों में पड़ेंगे तो कल आने वाले कल का शायद हम भला ना कर पाए। और सबसे बड़ी बात कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अगर कुछ छोटा मोटा गलत हो भी रहा है तो उसको अपने विचारों से या अपनी ताकत से, अपनी सोच से एक अच्छा करने की कोशिश कीजिए, बनिस्बत इसके कि आप उलझे अहंकार से और अपनी सोच से और जिद करें कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही होगा। सबसे बड़ी बात है कि अपनी जिद वहीं तक रखें जहां तक वो ठीक बैठती है। जहां आपको लगे कि जिद से अब मेरा भी नुकसान होगा और समाज का भी नुकसान होगा और सामने वाले का भी नुकसान होगा, उस जिद को छोड़ देना ही अच्छा। उसको छोड़ देने से अच्छा शायद इस जीवन में कुछ भी नहीं। ये रहा जिद की बात। वैसे तो जितना कहता चला जाऊं, जितना बोलता चला जाऊं जिद के बारे में, उतना कम है। लेकिन मेरे ख्याल से ये अवगुण जिद का आप समझ गए होंगे। अगर जहां भी जिद आप पे हावी होने लगे, आप समझ जाएं कि उसको हमने पॉजिटिव वे में खत्म कर देना है, तो जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा। इसी के साथ आज का ये जिद का टॉपिक मैं खत्म करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ ही राजीव मेहता का आपको नमस्कार।